हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 थीटा n। ध्यान से सुनना इसको। हम लोग जानते हैं, ध्यान देखो, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। हम यहां पे cos थीटा 1 कॉमन लेंगे। cos थीटा 1 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा 1 और इधर क्या होगा i sin थीटा 1 बाय cos ऑफ थीटा 1। क्या इसको ऐसा लिख सकते हो cos थीटा 1 into 1 प्लस i sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो ये लिखेंगे tan ऑफ थीटा 1। उसी तरह सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 को क्या लिख सकते हो cos थीटा 2 बाहर 1 प्लस i और ये क्या होगा tan ऑफ थीटा 2। सिमिलरली अब है यहां पे हमारा नेक्स्ट cos थीटा 3 प्लस i sin थीटा 3। यहां पे क्या हो जाएगा cos, अगर थीटा 1 सॉरी यहां थीटा 2 होगा, अगर यहाँ थीटा 1 तो यहाँ क्या है थीटा 1, अगर यहाँ थीटा 2 तो यहाँ क्या होगा थीटा 2, अगर यहाँ थीटा 3 तो यहाँ क्या होगा थीटा 3। 1 प्लस i और ये क्या होगा tan थीटा 3। अगर 4 होगा यहाँ क्या होगा थीटा 4 थीटा 4, अगर 5 होगा थीटा 5 थीटा 5, अगर यहाँ पे थीटा n होगा इधर भी क्या हो जाएगा थीटा n। तो इसी तरह हम सिमिलरली चलते जाएंगे सब में और लास्ट क्या लिखेंगे cos ऑफ थीटा n प्लस i sin थीटा n। इधर क्या हो जाएगा cos थीटा n प्लस tan ऑफ थीटा n। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद सबको मल्टीप्लाई करो। यहां पे हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग वी गेट। तो देखो सबको मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई वी गेट। देखो ये क्या होगा cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इंटू क्या cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस i sin थीटा 3। उसी तरह सब मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और यहां भी क्या होगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos 3 थीटा डॉट डॉट क्या होगा cos थीटा n तक आएगा हमारा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में और इधर ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखो हम एक डायरेक्ट अब इसको लिख सकते हैं यहाँ से तो इधर हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस i sin थीटा 3 डॉट 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 लास्ट कहां तक जाएगा n तक जाएगा। इक्वल्स टू क्या होगा इधर cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 डॉट 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 cos थीटा n और 1 प्लस i tan थीटा 1 1 प्लस i tan थीटा 2। इसी तरह डॉट डॉट लास्ट क्या होगा 1 प्लस i tan थीटा n। इधर क्या होगा इंटू cos थीटा n प्लस i sin थीटा n। अब ध्यान देना यहाँ पे तुम लोग को बताया थे हम सभी को अगर ये इंटू होता है तो एंगल क्या होता है जुड़ जाता है और डिवीजन होता है एंगल क्या होता है घट जाता है। उसी तरह हम यहाँ पे ये वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं जगह टर्म है एक ही बार दोनों को करते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस ये i sin ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 प्लस थीटा n। ये LHS साइड आया और RHS मेरा क्या होगा अब ये देखो
cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 डॉट डॉट cos थीटा n। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 1 प्लस i इंटू टेन थीटा 1, फिर आगे क्या होगा i इंटू टेन थीटा 2। इसको हम ऐसा लिखते हैं i s1, बताते हैं इसके बारे में। फिर क्या होगा i स्क्वायर s2, फिर उसके बाद होगा i क्यूब s3 डॉट 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 प्लस i सुपर n और ये sn। s1 क्या है सम ऑफ टेन थीटा 1, दैट मीन्स ये ऐसा है टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3, ऐसे चलता है। फिर s2 क्या है सम ऑफ टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, मतलब ये क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, दैट मीन्स ये होगा टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 3, ऐसा टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2। जब मल्टीप्लाई करोगे देखो आई क्या होगा आई स्क्वायर टेन थीटा 1 इंटू क्या टेन थीटा 2, फिर नेक्स्ट को जब मल्टीप्लाई करोगे इससे टेन 2 थीटा प्लस क्या होगा टेन 2 थीटा इंटू क्या होगा टेन 3 थीटा। फिर उसी तरह s3 है हमारा, क्या है s3 जो होगा हमारा होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3, दैट मीन्स ऐसा टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 3 प्लस फिर होगा टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 टेन थीटा 4, ऐसे चलता जाएगा। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे i तो i ही हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कल बताया कि क्या होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है -i, आई पर 4 का वैल्यू क्या होता है 1। तो आगे हमारा हो जाएगा ये एक्सपेंशन, ये कैसा हो जाएगा ध्यान देना, ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट 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 थीटा n प्लस i साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n इक्वल्स टू cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 थीटा n इंटू, ध्यान देना ये इसी को लिख रहे हैं, ये क्या होगा 1 प्लस i s1, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, ये -s2, i क्यूब का वैल्यू -i s3, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, तो प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। अब ध्यान दो यहाँ पे बिना i का जो है उसको एक साथ कर लेंगे, बिना i का कौन है 1 -s2 प्लस क्या होगा s4, फिर i वाला को एक साथ कर लेंगे, i का i s1 i s3 से i s5 होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हो cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 cos थीटा n इंटू 1 -s2 प्लस क्या होगा s4 माइनस ऐसे चलता जाएगा, प्लस i कॉमन ले लो, ये मतलब देखो i है ना, i कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 डॉट 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 cos थीटा n इंटू, देखो i का कौन है s1 है माइनस क्या s3 प्लस क्या होगा s5 माइनस डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। अल्टरनेट साइन क्या होगा हमारा प्लस और क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा कि इधर का LHS साइड का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट मेरा क्या है ये है, और इधर का रियल पार्ट क्या है ये है। तो क्या cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 को इसको हम लिख सकते हैं दिस, और sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा n इसको लिख सकते हो दिस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले sin को लिख लो, तो sin ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n
इक्वल टू क्या होगा, यही cos ऑफ थीटा 1 इंटू cos ऑफ थीटा 2 इंटू डॉट 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 cos थीटा n इंटू क्या हो जाएगा हमारा s1 माइनस s3 प्लस s5 डॉट 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 ऐसा। और सेकंड क्या हो जाएगा cos वाला, तो फिर इमेजिनरी वाला i वाला ये है ना, ये sin वाला ये क्या i वाला के इक्वल हो जाएगा, ये cos वाला ये cos वाले के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 थीटा n इक्वल्स टू होगा cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 डॉट डॉट cos ऑफ थीटा n। और यहां पे हमारा 1 माइनस s2 1 माइनस s2 s2 के बाद क्या होगा s4 माइनस फिर प्लस s4, अल्टरनेट में दो दो बढ़ाते जाओ बस हो गया। अब हमको क्या चाहिए tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो sin बाय cos डिवाइड कर दोगे क्या ये tan हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, जब डिवीजन करोगे तो ये हो जाएगा, यही पे कर देते हैं इसी जगह आप लोग कर लीजिएगा, वहां पे एक स्टेप और sin बाय cos, ये भी डिवाइड हो जाएगा ऐसा क्योंकि जगह मेरे पास कम है। ये और ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, sin बाय cos क्या होगा tan होगा, बस आ गया एक्सपेंशन हम लोगों का। बस इसमें याद रखना है कि s1 क्या है हमारा, s2 क्या है, s3 क्या है। sin बाय cos क्या हो गया tan ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n इक्वल्स टू आया हमारा sin वाला पहले s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस डॉट डॉट डॉट। देखो s1 याद रखने का तरीका ध्यान है, sin वाला है s1 से स्टार्ट होगा, s1 प्लस है, यहाँ क्या दोगे माइनस 1 में 2 ऐड कर दो क्या होगा s3, फिर अगर लिखना चाहते हो माइनस के बाद क्या लिखोगे प्लस, s3 के बाद क्या होगा s5, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ कहां से स्टार्ट होगा 1 से, अगर यहाँ s1 है तो यहाँ क्या देंगे हम s2, अगर s2 है यहाँ माइनस है क्या दोगे प्लस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा s4 और ये ऐसा चलता जाएगा। तो हमारा एक्सपेंशन ये किसका हुआ tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 थीटा n का। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा be the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus p equals to 0, then prove that tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma equals to n pi radian, यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या हम लोग करेंगे, ये हमारा क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सबको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, फिर आगे अब देखिए। सॉल्यूशन में क्या किया होगा, क्यूबिक x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p इक्वल्स टू 0। ध्यान दें, मान लेते हैं इसका रूट्स क्या है, मानेंगे क्या दिया हुआ खुद ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका रूट्स इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स क्या है अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट्स दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b बाय a, तो माइनस p बाय 1, तो ये क्या हो गया माइनस p। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो क्या होता है c बाय a, दैट मींस q बाय क्या होगा 1, तो ये क्या हो गया q। अल्टरनेट यहां भी माइनस और प्लस,
फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा माइनस पी बाय लास्ट डी होता है ना, तो डी बाय 1, तो ये क्या होगा माइनस डी। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है ऐसा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स का सम होता है माइनस बी बाय ए। अगर सम ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है d बाय माइनस डी बाय ए। उसी से हम यहाँ पे लाए, यहाँ पे देखिए b के जगह क्या है, यहाँ पे p है, तो माइनस p बाय a का वैल्यू 1 लिख दिए। फिर c बाय a है, तो c के जगह यहाँ क्या है q बाय 1, तो ये क्या हो गया q हो गया। फिर d का वैल्यू क्या है, यहाँ p है, तो माइनस p बाय 1, तो माइनस p। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं, हमको प्रूव क्या करना था, tan इनवर्स अल्फा, उसको थीटा का मान लीजिए, लेट tan इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हो tan थीटा 1। उसी तरह tan इनवर्स बीटा को हम क्या मान लेंगे थीटा 2 एंड tan इनवर्स गामा को क्या मान लेंगे हम थीटा 3। उसी तरह यहां से बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan थीटा 2 और गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा 3। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। हम जानते हैं कि अभी एक्सपेंशन हम लोग पढ़े थे tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इसी को क्या बोलते हैं S1, इसको क्या बोलते हैं S2, ये मेरा क्या है S3। हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे we know that tan of theta 1 plus theta 2 plus theta 3 S1 minus S3 by 1 minus S2 माइनस क्या होगा S4 आएगा नहीं, क्योंकि हमको जाना कहां तक, यहाँ लिखते हैं प्लस S4, इधर लिखते प्लस S5। क्या S5 है 5 रूट्स है नहीं ना, मेरा 3 रूट्स है। अगर क्यूब होगा तो हम कहां तक जाएंगे S3 तक, अगर 4 होगा तो कहां तक जाएंगे 4 तक, अगर 5 होगा तो 5 तक। यहाँ हमारा क्या है सिर्फ 3 रूट्स है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे S3 तक लेंगे। कहां तक लेंगे S3 तक लेंगे। S1 माइनस S3, S1 का वैल्यू क्या है हमारा माइनस p है, माइनस ऑफ S3 का वैल्यू क्या है माइनस p बाय नीचे 1 माइनस S2 का वैल्यू देखो यहाँ क्या है q, तो माइनस p प्लस p बाय 1 माइनस q, तो 0 बाय क्या हुआ 1 माइनस q, ये क्या हो गया 0। अब ध्यान देना है, ये सबको पता है कि अगर tan थीटा इक्वल्स टू 0 तो थीटा का वैल्यू क्या होता है n पाई होता है। तो उसी तरह यहां पे हमारा क्या आया, ये देखो tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल्स टू कितना आया 0 आया। तो यहां पे लिखेंगे हम, चूंकि tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 equals to 0, therefore theta 1 plus theta 2 plus theta 3 equals to क्या n पाई। और ये किस में मेरा है रेडियन, ये किस में है रेडियन में, और यहाँ पे पता है कि n क्या है हमारा इंटीजर है। तो यही प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। यहाँ पे बगल में लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है n पाई, और n यहाँ पे क्या है इंटीजर है। यहाँ तो अब डिसिप्लाई दे दो। अच्छा, अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ, हम क्या पढ़े थे पहले sin n इंटू थीटा और cos n थीटा, अब होगा sin टू दी पावर n थीटा और cos टू दी पावर n थीटा। तो ध्यान से सुनना है,
अब इसका एक्सपेंशन कैसे हम करेंगे, इसका ऐसा रहेगा साइन होल टू द पावर n थीटा और cos होल टू द पावर n थीटा। ये cos थीटा सबके फॉर्म में रहेगा, ये sin cos दोनों फॉर्म में आता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या जानना होगा कि cos n थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं x के टर्म में, sin n थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हो x के टर्म में। तो यहां ध्यान देना है, ये हेडिंग लिखते हैं cos sin n थीटा एंड cos n थीटा इन टर्म्स ऑफ x, इसके टर्म्स में x के टर्म में ये क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देना, हम मान लेते हैं, ध्यान देना सब, x इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर यही 1/x रखें तो क्या होगा, बताए थे सबको, अगर x ये है cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/x है, तो ये क्या होगा 1/cos थीटा प्लस क्या होगा i sin थीटा। इसको रेशनलाइज करोगे cos थीटा माइनस i sin थीटा बाय नीचे क्या cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो ये क्या होगा cos थीटा माइनस i sin थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो ये cos स्क्वायर थीटा i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये क्या हो गया cos थीटा माइनस i sin थीटा बाय 1। दैट मींस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो किसी भी एक्सपेंशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर x टू दी, अगर ऐसा है मान लो x टू दी पावर n है, ये क्या है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा है। अगर 1/x होगा तो सिर्फ बीच में हम क्या लगा देंगे माइनस cos ऑफ n थीटा माइनस क्या होगा i sin n थीटा। यहाँ पे देते हैं cos थीटा माइनस i sin थीटा। अगर रहेगा मान लो ऐसा है x टू दी पावर 5 रहा, तो ये cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा। अगर यही 1/x टू दी पावर 5 लोगे तो ये क्या हो जाएगा cos 5 थीटा माइनस i sin 5 थीटा। अगर यहाँ पे n-1 इंटू थीटा रहा, यहाँ भी n-1, यहाँ n-1 इंटू थीटा रहा, तो सेम ही होगा। अगर इसको हम लिखेंगे 1/x टू दी पावर n, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या समझना इसमें, अगर हमारा x का वैल्यू cos थीटा प्लस i sin थीटा है, तो 1/x का क्या होगा cos थीटा माइनस क्या होगा i sin थीटा। इसको एक बार ऐड कर दो, जब इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। देखो i sin थीटा क्या कैंसिल आउट, cos थीटा प्लस cos थीटा कितना होगा 2 cos थीटा हो गया। दैट मींस हम 2 cos थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं x प्लस क्या लिख सकते हो 1/x। ऐसा भी होगा अगर 2 cos यहाँ पे n थीटा होगा, तो इसको हम देखो n आ गया, हम क्या लिखेंगे x पर n प्लस क्या लिखोगे 1/x टू दी पावर n। अगर यहाँ पे ऐसा लेते, इसको समझो, अगर x पर n लेते तो यहाँ क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू दी पावर n। अगर n इधर पावर ली, यहाँ भी n पावर होगा, तो डिमाइवर थ्योरम से क्या होता है कि ये n कम आ जाता है यहाँ पे। तो उसी तरह 1/x टू दी पावर n क्या होगा cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। ऐड कर दो x पर n प्लस 1/x पर n, तो i sin थीटा i sin n थीटा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 cos n थीटा। सिमिलरली इसी तरह अगर यहाँ पे देखो यहाँ थीटा, तो यहाँ क्या पावर 1, अगर यहाँ n थीटा, यहाँ क्या n, अगर यही रहता ऐसा x टू दी पावर n-2 प्लस 1/x टू दी पावर n-2, जो यहाँ पावर होगा वही यहाँ थीटा में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos n-2 इंटू थीटा। अगर मान लो यहाँ पे 4 आया, यहाँ क्या आया 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर n माइनस यहाँ आ गया 2 आ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा cos n-2 आ। अगर यहाँ गधा हो गया तो क्या चलेगा, गधा जगह बस हो गया, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, इसको
हम किसका वैल्यू निकाल लिए 2 cos n थीटा का। हम पहले क्या किए, ये दोनों को ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखिए आगे क्या होता है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन कौन कैंसिल आउट होगा। देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस। अब ये और ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ क्या होगा x माइनस 1/x। आई क्या होगा 2i sin थीटा। इधर भी वही कर दो, सब्ट्रैक्ट n वाला, ये दोनों कैंसिल, x पर n माइनस 1/x पर n तो क्या हो जाएगा 2i sin थीटा। अब ध्यान से सुनना, अगर माइनस करते तो यहाँ क्या आ जाता है sin थीटा और साथ में क्या होता है i। तो यही याद रखना है कि x प्लस 1/x होगा तो ये क्या होगा 2 cos थीटा। यदि x माइनस 1/x हुआ तो ये क्या होगा 2i sin थीटा। इसी का यूज होगा एक्सपेंशन, ये जो होगा sin टू द पावर n थीटा और cos टू द पावर n थीटा, उसी में हम लोग निकालेंगे। अब ध्यान देना है, अगर यहाँ n तो यहाँ क्या n, सॉरी यहाँ छूट गया था, अगर यहाँ हम दे दे n-2 और यहाँ भी दे दे n-2 तो यहाँ n के बदले क्या हो जाएगा n-2 थीटा। अगर यहाँ n-4 यहाँ भी क्या होगा n-4। तो ये एक्सपेंशन हमारा हो गया किसका, x पर n प्लस 1/x पर n, ये क्या हो गया 2 cos n थीटा, और x पर n माइनस 1/x पर n तो ये क्या हो गया 2i sin n थीटा। इसी का यूज होगा, इसी को यूज करना भी हम लोग को देखना है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इसी में एक क्वेश्चन पूछा है बोर्ड, सॉरी इसमें यूनिवर्सिटी में आप लोगों को sin होल टू द पावर 5 को एक्सपेंड करना है sin सीरीज के फॉर्म में, मतलब sin थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले cos का लिखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ cos होल टू द पावर n थीटा expansion of cos whole to the power n theta in a series of cosine multiple of theta। यही है हमारा एक्सपेंशन cos whole to the power n theta। इससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, cos क्यूब थीटा को, cos टू द पावर 4 थीटा को, फिर sin वाला आएगा, sin वाला फिर कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं कि 2 cos थीटा 2 cos n थीटा, वी नो दैट, अभी बताए थे x प्लस 1/x होल टू द पावर n, है ना। अब ध्यान देना, ये एक्सपेंशन कल बताए थे प्रीवियस क्लास में, a प्लस b होल टू द पावर n था। सॉरी देखो 2 cos थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं x प्लस 1/x। अगर इस पे होल टू द पावर n दोगे 2 cos थीटा होल टू द पावर n, इधर भी क्या होगा x प्लस 1/x होल टू द पावर n। तो यहां ध्यान देना है, ये क्या होगा 2 पर n इंटू cos होल टू द पावर n थीटा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, कहां से स्टार्ट होगा NC0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग NC0। a के जगह क्या है x, अब b के जगह क्या है 1/x, x टू द पावर n इंटू 1/x टू द पावर क्या 0। सेकंड प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1/x टू द पावर 1। फिर क्या होगा
nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू 1 बाय x होल स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। और लास्ट टर्म जो हमारा आएगा ncn x टू द पावर n माइनस n, दैट मींस 0 इंटू 1 बाय x टू द पावर n। और इसके पहले क्या होगा ncn माइनस 2 x टू द पावर, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी ncn माइनस 1, तो यहाँ क्या हो गया 1 इंटू 1 बाय x होल टू द पावर n माइनस 1। तो ध्यान देना अब यहाँ पे कि nc0 बताए थे हम कि ncr इक्वल्स टू क्या होता है ncn माइनस r होता है। तो उसी तरह क्या होगा nc0 और ncn का वैल्यू क्या होगा सेम, ये टर्म और ये टर्म क्या होगा सेम होगा। और nc1 और ncn माइनस 1 ये क्या होगा सेम होगा। उसी तरह आगे आएगा nc2 और ncn माइनस 2, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। जब वैल्यू सेम होगा तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, और किसी एक nc0 बदले ncn भी लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू बताया कि 1 होता है nc1 और ncn माइनस 1। तो इसके बदले हम यहाँ पे ncn माइनस 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं nc1। तो ये हमारा देखो क्या होता है, टू टू दी पावर n cos होल टू दी पावर n थीटा, nc0 वैल्यू कितना 1, तो 1 x पर n, फर्स्ट टर्म क्या होगा x पर n, और ये क्या होगा प्लस nc1, अच्छा ये इसको 1, ये क्या है x पर n माइनस 1 इंटू क्या है 1 बाय x टू द पावर 1, तो ये लिख सकते हो n माइनस 1 माइनस 1 x टू द पावर क्या होगा n माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम x टू द पावर n माइनस 2। फिर है हमारा nc2, ये क्या होल स्क्वायर है 2 ऊपर जाएगा x टू द पावर क्या होगा n माइनस 4, और ये इसी तरह चलता जाएगा। लास्ट टर्म हमारा क्या है ncn, इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू कितना 1, और x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x टू द पावर n। इसके आगे वाला हमारा क्या है ncn माइनस 1, ncn माइनस 1 के बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं nc1, यहाँ क्या लिखोगे nc1, और ये होगा 1 बाय x टू द पावर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसके बदले हम क्या लिखे nc1, ये x पर 1 इंटू 1 बाय 1 पर कुछ भी 1 ही होता है x टू द पावर n माइनस 1 को इधर लेकर आओगे नीचे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 2। इसे रब कर लेते हैं। अब यहां तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म एक साथ ले सकते हो हाँ या नहीं, ऑब्वियसली ले सकते हो। ये सेकंड टर्म और इधर पीछे से सेकंड टर्म एक साथ हो जाएगा, फिर इधर से थर्ड और पीछे से थर्ड, सब क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, एक नहीं कॉमन आ जाएगा, 2 पर n एक साथ ले लेंगे, सॉरी ये होगा 1 बाय x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1 बाय x टू द पावर n माइनस 2। देखो ये nc1 कॉमन ले ली, यहाँ nc1 कॉमन ली, इसमें और इसमें nc1 कॉमन ली, nc1 बाहर खींच के निकाल दो, बचा क्या मेरा x टू द पावर n माइनस 2, और इधर क्या बचा 1 बाय x टू द पावर n माइनस 2। उसी तरह नेक्स्ट टर्म क्या होगा nc2 कॉमन लिए, तो ये क्या है x टू द पावर n माइनस 4, तो उधर इसके बाद वाला जो होगा ये टर्म क्या होगा 1 बाय x टू द पावर n माइनस 4। इसी तरह ये nth टर्म तक चलता रहेगा। अब ये हो गया 2 पर n cos ऑफ टू द पावर n थीटा, इसको अभी बताए थे क्या होता है 2 cos n थीटा प्लस nc1, इसको बताए थे ये क्या होगा उसी तरह, अगर यहाँ n तो यहाँ क्या होगा n cos थीटा, अगर यहाँ n माइनस 2 तो क्या होगा 2 cos n माइनस 2 थीटा,
अगर यहाँ पे n-4 है ये क्या होगा 2 cos n-4 थीटा, तो ये क्या होगा 2 cos n-2 थीटा प्लस nc2 cos 2 cos n-4 थीटा। अभी तो बताए थे प्रीवियस एक्सप्रेशन में कि यदि ये रहता है तो n अगर n तो n-2 तो n-2 थीटा, n-4 तो n-4 थीटा, वही यहाँ पे लिख दिए। अब देखो सब में 2 कॉमन आएगा 2 टू पावर n cos होल टू द पावर n थीटा, तो ये क्या होगा 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या होगा cos ऑफ n थीटा प्लस nc1 cos ऑफ n-2 थीटा प्लस nc2 cos ऑफ n-4 थीटा अप टू सो n cos। इस 2 को इधर लेकर आओगे, देखो 2 पर n है, इधर आएगा 2 डिवाइड होगा, यहाँ 1 पावर है, जब डिवीजन है तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 2 टू द पावर n-1 cos टू द पावर n थीटा इक्वल्स टू cos of n theta plus nc1 cos of n-2 theta plus nc2 cos of n-4 theta n ट्रांसफर जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos टू द पावर n theta इक्वल्स टू ये इधर इनटू उधर जाएगा क्या डिवीजन हो जाएगा 1/2 टू द पावर n-1 into cos of n theta n plus nc1 cos of n-2 theta plus nc2 cos of n-4 theta up to n terms। यही हो गया हमारा cos होल टू द पावर n थीटा का एक्सपेंशन। अब हम लोग पढ़ेंगे sin होल टू द पावर n थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ sin टू द पावर n थीटा, उसका 2 एक्सपेंशन होता है, ठीक है। एक cos के टर्म में, जैसे ये cos था तो cos के टर्म में आ गया, फिर ये sin के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो वो कल देखेंगे वो कैसे होता है, इसको कॉपी कर लेना आप लोगों को सभी को। फिर कोई दिक्कत होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, कॉल का यूज करना है। फिर इसके बाद आगे फिर हम जो साइन का एक्सपेंशन का थ्योरी बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे कि साइन पे पावर 5 थीटा होगा क्या होगा, साइन पर 4 थीटा होगा क्या होगा, साइन होल टू द पावर 6 थीटा होगा क्या होगा, 8 थीटा होगा क्या होगा, या cos होल टू द पावर 7 थीटा होगा तो क्या होगा, तो ये सब बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।